लगन जी लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। बड़ी तन्हाई है। आयशा और नूर थी तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था। ये रह रहकर आपको आयशा और नूर का ख्याल जो आता रहता है ना, कौन सी उन्होंने आपकी इतनी खिदमतें की थी? जिस तरह के पैसे वो भेज रहा है ना खुले, उस तरह की कमाइयों के लिए औरतें तरसती हैं। तो क्या करूं उस कमाई का? पैसे शौहर नहीं बन सकते। आपको कोई बॉयफ्रेंड था पाकिस्तान में? सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। नाउ आई गेस क्यों नहीं था। थैंक गॉड नहीं था। मैं अपनी मर्जी से नहीं रोती। यूं लगता है जैसे किसी ने मुझे कैद तन्हाई में डाल दिया। मुझे लगता है मैंने ज्यादती कर दी मुईज और आयशा के साथ। कोई ज्यादती नहीं की आपने उन दोनों के साथ। ज्यादती तो आयशा ने की हम सबके साथ। तुमने उनसे भी यही सवाल किया था? नहीं, उन्होंने ये बात की थी। कौन सी बात? यही कि आपने मेरी मम्मी से इसलिए शादी की क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी। कह दे तन्हाई। ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? हाँ हाँ, तुझे कैसे यकीन आएगा? मैंने तो अपने कानों से सुना है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयशा और जवाद अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। खुदा का खौफ कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? घर में झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी किरदार कशी पर उतर आए। अरे मैं क्यों करूंगी किसी की किरदार कशी? तू मुझे ऐसा समझता है कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही कह दूंगी? तुझे यकीन नहीं है ना मेरी बात पर, तो खुद बात कर ले जवाद से और आयशा से, देख फिर वो क्या कहते हैं तुझे। अच्छा बात कराएं मेरी आप आयशा से। मैं बात करवाती हूँ, पूछ ले तुझसे। आयशा, आयशा, मजाल है जो कभी मेरी आवाज सुन ले। ऐसे नहीं आएगी वो, मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। हाँ हाँ, होल्ड कर। वो इसका फोन आया, तुझसे बात करना चाहता है। उठ के बात कर उससे। मैंने नहीं उससे बात करनी। क्यों बात नहीं करनी नवाबजादी ने? अब हिम्मत नहीं हो रही ना उससे बात करने की, तो ये सब कुछ करने से पहले सोचना था ना। अब उठ के बात कर, फिर देखी जाएगी। मैंने फोन पे कोई बात नहीं करनी उससे। वो पाकिस्तान वापस आए तो मैं आमने सामने बैठ के बात करूंगी। वो आएगा पाकिस्तान जनाब से बात करने के लिए? वो पाकिस्तान आएगा ना तो तलाक देकर ही जाएगा। जो भी हो, मुझे अब परवाह नहीं, लेकिन मैं फोन पे कोई बात नहीं करूंगी। हेलो हेलो। हाँ, उसने इनकार कर दिया फोन पर बात करने से। क्यों? वो कहती है जब तू पाकिस्तान आएगा ना उस वक्त बात करेगी सामने बैठकर। तो बात करने में क्या मसला है? तेरे आने तक उसे झूठ गढ़ने का वक्त मिल जाएगा ना, और क्या मसला है? मैं कल दोबारा फोन करूंगा। आप आयशा से कहें कि बात करे वो मुझसे। मेरी बात सुन, तू उसकी माँ को फोन करके वो बेटी से बात करवाए थे। मेरी कहाँ मानने वाली है वो? वैसे भी मैंने कह दिया उसे अपना सामान समेटे और निकले और जाए अपनी माँ के घर। मेरे घर में बैठकर ये बेहयाई हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अभी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी घर पे। जब तक ये सारा मसला खत्म नहीं होता वो कहीं नहीं जाएगी। अरे क्यों रहेगी वो यहाँ? मेरे सीने पर छुरियां चलती हैं जब मैं उसे अपने सामने देखती हूँ। मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया है उसने। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बाकी यकीन नहीं हो रहा है जो कुछ आप कह रही हैं। मुझे जवाद से बात कर लेने दें फोन पे। मुझे यकीन है कोई गलतफहमी हो गई है आपको। ठीक है, तू कर ले जवाद को फोन। उसमें कहाँ इतनी हिम्मत होगी कि तुझसे फोन पे भी बात करे, पर तू कर ले कोशिश। हाँ हाँ।
कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी, कैसी लगन ये लगी, कैसी अगन ये लगी। ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागी, कह दे तन्हाई। चल दफा भी कर जवाद को, वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी शरीफ घराने की लड़की उससे ब्याह ही जाए। वो तो अच्छा हुआ हमें शादी से पहले उसके करतूत पता लग गए, अगर बाद में पता चलते तो मेरी बच्ची की तो जिंदगी तबाह हो जाती। बस कर दे मेरी जान, बस कर रोना, ये ले चल खाना खा ले। मैंने नहीं खाना खाना। जवाद के पीछे भूखी बैठी रहेगी क्या? मेरे सामने आ जाए एक बार वो लड़का, मैं उसे ऐसे जूते लगाऊंगी कि गिनती भूल जाएगा। देखो तो सही, देखो तो सही, अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया उसने। अम्मी जवाद का कसूर नहीं है, सारा कसूर तो आपकी भांजी का है। उसी ने किया ये सब कुछ, उसी ने वर कराया जवाद का, वरना आप तो उसे शुरू से जानती है, शुरू से वो इस घर में आ रहा है, वो तो ऐसा नहीं था। मैं कब कह रही हूँ कि आयशा का कसूर नहीं है, बिल्कुल उसका कसूर है, सारा कसूर ही उसका है, कमबख्त का। अपने मियाँ के होते हुए अपनी नंद के मंगेतर पर डोरे डालती रही, हम सबके सामने, और हम ऐसे उल्लू बने, हमें पता ही नहीं चला। इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। अम्मी कुछ भी हो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, सिर्फ जवाद से शादी। खबरदार, अब मेरे सामने जवाद का नाम भी मत लेना। क्यों नाम न लूं मैं जवाद का? मैं उसे पसंद करती हूँ, पिछले 3 साल से मैं उसके नाम पे बैठी हूँ, अब उसे मैं 2 दिन में कैसे बुला सकती हूँ? बेटा, मुईज़ तेरी शादी जवाद से नहीं करेगा। अम्मी, असल कसूर तो मोइज भाई उनकी बीवी का है ना, तो उनका किया मैं अकेले क्यों भुगतूं? अब हम क्या करें, क्या करें? चल तू ही बता दे। बस अब आयशा को तलाक देंगे मोइज भाई, और जवाद को माफ कर देंगे। आयशा को तलाक देकर भी मुईज़ तेरी शादी जवाद से नहीं करेगा। तू समझ क्यों नहीं रही? ये इज्जत का मामला है, जिस लड़के ने ये सब कुछ किया उसके साथ बहन को रुखसत कर दे, ये नहीं होने वाला। बस तू भूल जा जवाद को, भूल जा। अम्मी मैं नहीं भूल सकती जवाद को, जवाद बुरा लड़का नहीं है अम्मी, नहीं है। आज भी हूँ मैं तेरी, तन मन अपना खो के, तूने तो जीना चाहा। आपने मेरी मम्मी से इसलिए शादी की क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने पूछा कि पापा को आपसे मोहब्बत नहीं, शी सेड कि थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। फिर मैंने पूछा मोहब्बत ख़त्म हो सकती है? तो शी सेड ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। दुनिया रोगी लगी, कैद तन्हाई। लेकिन कहाँ गायब हो तुम आजकल? मैंने कहाँ होना है यार, यही हूँ। लगता तो नहीं है, इतना अरसा हो गया यार तुझे फोन किए हुए। मैं फोन करता हूँ तो तू कॉल बैक भी नहीं करता। कई बार तो मैंने खाला को मैसेज छोड़ा है कि उसको बोले मुझे फोन करे, फिर भी तूने कोई कांटेक्ट नहीं किया यार। हाँ वो कुछ मसरूफियत ज्यादा हो गई बस। हाँ हम तो पागल के बच्चे यहाँ पे 20-20 घंटे काम करते हैं, उसके बावजूद आपको फोन करते हैं, फिर भी आपको। कैसे हो तुम? अबे छोड़ना यार, जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दे। अच्छा यार मैं करूँगा तुम्हें कॉल। ओके बताओ कैसे हो, कैसा चल रहा है काम? कहना आसान होता है लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा है मेरे मसलों का।
अंदाजा है मुझे यार, लेकिन होता है बिजनेस में, ऐसा होता है, कभी कभार घाटा हो जाता है। कभी कभार? पिछले 6 महीने से मुसलसल घाटा हो रहा है यार। 2 साल पहले भी हुआ था, लेकिन वो इतना रेगुलर नहीं था। अब 6 महीने से घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, और ऊपर से मेरे सर पे जो इतना कर्ज चढ़ गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बिजनेस में ये सब चलता है, ठीक है? याद नहीं है 2 साल पहले मुझे कितनी टेंशन हुई थी? जवाब तेरा मसला होगा, तेरी जायदाद है, तेरे सर पे इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची है, छोटे भाई की तालीम, बहन की शादी, यार ऊपर से कर्ज, मुझे इसकी टेंशन है। कह रहा हूं ना मैं, सब ठीक हो जाएगा, मत ले इतनी टेंशन। अच्छा चल चल मेरे साथ बाहर चल, लेट्स गो नीड समथिंग। मैंने सोच लिया, क्या? मैं बाहर चला जाऊंगा। पागल हो गया तू? ये ख्याल कैसे आया तेरे जहन? मैंने चचा से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये फैमिली बिजनेस है, बाहर जाके क्या करेगा तू? कर लूंगा ना यार जवाद, कुछ ना कुछ। मेहनत से कभी नहीं दिल चुराया मैंने। आयशा जाने देगी तुझे? यही तो मसला है यार, बस। बारिश फिर शुरू हो गई। क्या बात है, नाइट शिफ्ट पे नहीं जाना? नहीं, मैंने नहीं जाना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में कोई बात नहीं? घर का कोई मसला नहीं है। भाभी से तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं यार, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर यकीनन अलीला से कोई बात हुई नहीं। सो जाए जाके आप, मुझे भी सोने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है आयशा को। पहले तो ऐसी नहीं थी वो। जानता हूँ, लेकिन क्या है ये सब? ये सब तुम्हारे दोस्त का किया धरा है। घर के भेदी ने लंका ढाई है। आयशा को उसी ने बरगलाया है। बेटा तुमने भी तो उस पे अंधा भरोसा किया, सब कुछ जवाद के हवाले करके चले गए, उसको घर का मालिक बना दिया। अब जो कुछ हुआ इसमें कोई क्या कर सकता है? और फिर तुम्हारी माँ से इतना कहा था कि हर जगह आयशा को जवाद के साथ अकेले मत भेजें, मगर तुम्हारी माँ ने आज तक किसी की सुनी है? हमेशा अपनी मर्जी की है उन्होंने। खाला, आप मेरी बात सुनो। अब सिर्फ आयशा को बोलो कि बात करे वो मुझसे, दैट्स इट। वो मुझसे बात नहीं करती तो तुमसे भला क्या बात करेगी? मोइज बेटा, तुम अब वापस आ जाओ। इस मसले को तुम ही आके हल कर सकते हो। तुम मेरी फैमिली से अलग हो गया? तुमने मुझे अलग किया, झूठ बोल के और धोखा दे के। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वीजा अप्लाई करने लगा हूँ। मोइज, मैं किसी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम। मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अब भी कुछ नहीं कहूंगा। मत जाओ प्लीज, प्लीज मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह
प्यासी लगी कह दे तन्हाई कह दे तन्हाई। खाला मुझे जवाब से बहुत जरूरी बात करनी है। ऑफिस फोन करता हूँ तो वहां मिलता नहीं है वो, घर पे फोन करता हूँ तो उठाता नहीं है। मसला क्या है, हुआ क्या है? प्लीज उससे कहें कि मुझसे बात करे। इट्स रियली सीरियस, मैं बात करना चाह रहा हूँ उससे। पता नहीं क्या बात है बेटा, आजकल कुछ परेशान सा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो जैसे ही आएगा मैं उससे कहूंगी कि तुम्हें फोन कर ले। चलें ठीक है, ख्याल रखिएगा आप, मैं करूंगा फिर फोन। अल्लाह हाफिज। तुम्हें आखिर हो क्या गया? इतनी मैंने तुम्हें कॉल्स की, मैसेजेस किए, अभी भी यूं खामोश खड़े हो। आगे हूं ना नीला। वो तो ठीक है, लेकिन पता तो चले आखिर हुआ क्या है। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान? इतना अचानक? बहुत बड़ा मसला हो गया यार। क्या मसला? सब खैरियत है? मेरी बीवी मुझसे तलाक मांग रही है। बीवी? यकीन नहीं हो रहा मुझे कि वो मेरे दोस्त से शादी करना चाह रही है। कैसे कर सकती है? मुझे एक पल के लिए इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि बचपने से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लव मैरिज की हम दोनों, मेरे खाला की बेटी है। और वो I don't believe this. तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम मैरिड? तुमने कभी नहीं पूछा मुझसे। पूछा तो आज भी नहीं था मैंने तुमसे, फिर क्यों मतलब? मुझे लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ अपना मसला लेके। अरे वो नहीं बात कर रही तो अब मैं क्या करूं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। क्यों? आखिर क्यों बात नहीं करना चाह रही है मुझसे वो? तेरे सामने अब किस मुंह से आएगी? अम्मी मैंने बात करनी है उससे। आप कुछ भी कीजिए, मेरी बात करवाइए उससे बस। अब वो नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? मेरा उस पर जोर चलता होता तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। वो कहती है कि मोइज आएगा, आमने सामने बैठ के बात होगी तो होगी, फोन पे नहीं करेगी वो बात। सामान बांधे बैठी, वो तो वहां जफर उसे घर रखने के लिए तैयार नहीं है, वरना तो ये कब की जा चुकी होती। अम्मा शुक्र है तू आ गया। अम्मा सब ठीक हो जाए। अम्मा बात तो सुनो ना मेरी। देखो सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ? अम्मा एक दफा मुझे आयशा से बात कर, हाँ? फिर जवाद से भी मेरी बात हो जाए। नाराज होकर बैठा होगा वो इन बातों को लेके, बात हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा कर ले बात, तेरी भी आंखें खुल जाए, तेरी गलतफहमी भी दूर हो जाए। तुम माँ को गलत समझ रहे हैं। क्या हो गया? रो क्यों रही है? कैसी है? भाई, आपकी बीवी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। काम धंधा बस सही चल रहा है। कुछ खाया? हाँ, मेरी फिक्र। नूर इधर आ। देख देख तेरे पापा आए हैं, इधर आ। इधर आओ पापा के पास। इधर आओ ना। मैंने जवाद अंकल के पास रहना। देखा देखा, जवाद का नाम रटाया है उसे। इधर इधर तेरे पापा है।
अम्मा इतने सालों के बाद मैं आया हूँ तो पहचान नहीं रही होगी ना। जवाद रोज आता होगा, उससे मिलती होगी तो मानूस हो गई है उससे। ये तेरी बीवी का किया धरा है। जवाद का नाम ही रटाए रखती है वो इसे। शाला तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा तेनू दिल दे अंदर बंद करके कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। कदी अपना पेट न दे कदी अपना पेट न दे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फरहान से ऐसी बातें करने की। कौन सी बातें? मोहब्बत के बारे में। उसने खुद ही सवाल किया था मुझसे। तो मत दिया करो उसके सवालों का जवाब। उसका ब्रेन वॉश मत करो। ब्रेन वॉश? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा उससे। तुमने उसे नहीं कहा कि मैंने अनीला से शादी इसलिए की क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें अगर उसे बताना ही था तो उसे यह बताती कि तुम्हें किसी और मर्द के साथ मोहब्बत हो गई थी। और कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? है, मगर देना नहीं चाहती। नहीं, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। जब आप जानते हैं कि नहीं है तो मत पूछें मुझसे। क्यों सवाल करते हैं मुझसे? मुझे लाजवाब करना पसंद है या मेरी खामोशी देखना? तन्हा तन्हा रेजा रेजा दुनिया रोगी लागी कैदी तन्हाई कैदी तन्हाई कैदी तन्हाई। यार ये वीकेंड तो बहुत ही मसरूफ गुजरा है, टाइम का पता ही नहीं चला। एक्चुअली आजकल यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है ना, तो इतना टूरिस्ट आया हुआ है कि बहुत रश होता है। फोन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं कर सका जान। हाँ मुझे पता था मसरूफ हो गए, इसलिए फोन नहीं किया। अच्छा नूर से बात करवाओ ना जरा। सो गई है। अभी कहाँ से सो गई है यार? 7-8 बज रहे होंगे, अभी से सो गई है। बहुत थक गई थी, वरना तो इस वक्त तुम्हारा पूछ पूछ के दिमाग खा गई होती। मुझे पिछले 3 दिन से बुखार था। क्यों? मुझे क्या पता क्यों। नो मेरा मतलब था जान, दवाई लेनी थी ना। जवाद डॉक्टर के पास ले गया था इसरार करके। अच्छा फिर तो ठीक हो गया, लेकिन आप दवाई खाती रहना टाइम पे। अम्मी कैसी हैं? ठीक है। कल पता नहीं उन्होंने फोन किया था शायद, होटल वाले बता तो रहे थे मुझे, लेकिन मैं उन्हें कॉल बैक ही नहीं कर सका। मसरूफियत ही इतनी है यार। उन्हें कहना मैं कल करूंगा कॉल उन्हें। अच्छा सुनो, मैं जाऊं अब, पता कुछ चीजें लेने निकला था, बीच में आगे तुम्हें फोन करने। फिर होती है बात। हाँ ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज।
अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी? तुम्हारी अब तक तबीयत खराब है यार। थोड़े से बर्तन हैं, क्या हो? तुम मदिया को वो धो देगी। जवाब 5 मिनट भी लेंगे इस तरह पड़े पड़े मुझे। छोड़ो ये सब। अरे चलो खाला, खाला क्या हो गया? क्या हो गया? खाला ये तबीयत खराब है इसकी और ये काम कर रही है। ठीक हो गई अब इसकी तबीयत। ठीक हो गई है तो आप क्या चाहती हैं, दोबारा खराब हो जाए? मैं क्यों चाहूंगी? मदिया, मदिया जाओ जाके बर्तन धो। तुम जाओ जाकर आराम करो, जाओ। हाँ हाँ जाओ, आराम करो। आज बड़े दिनों बाद अच्छी लग रही हो अच्छे कपड़े पहन। तुम्हें कैसे पता बड़े दिनों बाद पहने? मैं तो जैसे रोज तुम्हारे घर आता नहीं। हाँ आते तो रोज हो, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे इतने गौर से देखते हो। गौर से नहीं देखता मैं, सिर्फ देखता हूँ। अच्छा गौर से नहीं देखते, फिर तुम्हें कैसे पता कि मैं रोज अच्छे कपड़े नहीं पहनती? तुम अपना ख्याल रखा करो, इस तरह अच्छी लगती। क्या फायदा, मोइज तो है नहीं यहाँ पे। मोइज के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है तुम्हारा अच्छा लगे। मसलन कौन? मसलन मैं, मसलन तुम्हारे घर वाले। कौन से घर वाले? नूर, मिट्टी में मत उसको खराब करो, इधर आओ। मुझे हैरानी है मोइज इस तरह की गुफ्तगू भी कर सकता है। मुझे तो कोई हैरानी नहीं, मैं तुम्हें कहा ना बदल गया है वो। कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी तभी उसने इस तरह की बात की है। सारे मसले उसी के साथ होते हैं क्या? जो भी मसला होता है मुझे फोन करके झगड़ा शुरू कर देता है। मेरे साथ कोई मसला हो और मैं इस तरह करूं तो मैं तुम्हें बता रही हूँ सारा मसला उस औरत का जिसके साथ वो फिर रहा है। नहीं मुइज में लाख बुराइयां सही, मगर वो किरदार का बुरा नहीं है। इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगती। खैर अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो बार बार अनीला का जिक्र क्यों करता है मेरे सामने? अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो उसे मोहब्बत करता है या शादी करना चाहता है, जिक्र ही किया है बस। खैर तुम तो उसके दोस्त हो, तुम ये बातें नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? अच्छा 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, खुद फोन करेगा वो। 2 हफ्ते हो गए फोन नहीं किया उसने मुझे। तो तुम कर लो। हर दफा मैं क्यों झुकूं जवाद? घर फोन करते अम्मा से बात करने के लिए, ये एहसास नहीं है कि बीवी नाम की जानवर भी घर में मौजूद है। आयशा चुप कर जाओ यार प्लीज, मैं उससे बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। देखो जवाद, उस घर में अब दम घुटने लगा है मेरा। मुइज़ यहाँ पे मौजूद था तो मैं इस घर में सजा काट रही थी, अब वही दिलचस्पी नहीं ले रहा तो फिर फायदा क्या इन सब बातों का? अच्छा ठीक है चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ खिलाऊं फिर। नहीं मैंने कुछ। चलो जबरदस्ती ले जाऊंगा मैं, कम ऑन। हेलो जवाद, नूर की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तानी 1-2 दिन से इसे बुखार हुआ था, मैंने सोचा तो खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तेज हो गया है। प्लीज जल्दी आ बेटा। तुमने इसकी हालत नहीं देखी थी? मेरे तो हाथ पांव भूल गए थे इमाद से। माँ होना है इसलिए, अदरवाइज इसमें कोई इतनी हैरानी की बात नहीं। बुरे वक्त में काम आए हो। दोस्त इसीलिए। मैं मुइज़ को जरूर बताऊंगी। अरे यार अब डंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। लो, सारी रात मेरे साथ ख्वार होते गए, तुम कह रहे हो कोई बड़ा काम ही नहीं। मैंने कहा ना दोस्त इसीलिए। मैं सोचती हूँ कि
मोइस भी यहाँ नहीं है। तुम ना होते तो फिर मेरा क्या होता? मैं ना होता तो कोई और होता। मोइस इस तरह तुम्हें लावारिस छोड़कर तो नहीं जाता। तो लगता है लावारिस ही छोड़ गया। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो घर में नहीं हो सकती थी? अम्मा से झूठ बोल के यहाँ लेके आए। ऐसी बात है। क्या मदिया से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इतने संजीदा क्यों हो? क्या घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर पे सब ठीक। तो क्या बात है फिर? आयशा, कुछ कहना है तुमसे मगर डर लग रहा है। पहले तो तुम कभी नहीं डरे कोई बात मुझसे करने से। आज लग रहा है। वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या बात है? बहुत अरसे से मैं कुछ कहने की हिम्मत जमा कर रहा हूँ मगर हर बार। अब ऐसी भी क्या बुज़दिली? बात बुज़दिली की नहीं है, हद से ज्यादा बहादुरी की है। देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो तुम? आयशा, मैं मदिया से शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देखो, उसके और मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। तुम पागल हो गए हो? 3 साल उसके साथ तुम्हारी मंगनी रही है, अब तुम्हें एहसास हुआ है कि मिजाज नहीं मिलते? 3 साल में कई मर्तबा मैंने बात कहने की कोशिश की है मगर हर बार बस। तो अब क्या हो गया है? अब भी ना कहता तो बहुत देर हो जाती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जवान। तुम्हें पता है वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। मुइस को, अम्मा को, सबको इतना शौक पहुंचेगा। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इसीलिए तो नहीं कह सका अब तक। क्या कमी है उसमें? क्या बुराई है? कोई कमी नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। बस वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? तुम्हारे साथ। क्या? तुम अगर मजाक कर रहे हो ना, बहुत घटिया मजाक है ये। अगर ये मजाक होता तो वाकई घटिया होता मगर ये मजाक नहीं है, ये सच है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे घर छोड़ के आओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आयशा, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, समझे तुम? मैं तुमसे इसीलिए बात नहीं कर रहा था, मुझे पता था तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। मैं तुम्हें क्या समझती थी जवाद? और तुम, मुइस को पता चल गया तो? जानता हूं मैं, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे है। तुम मेरे बेहतरीन दोस्त की बीवी हो। डोंट यू थिंक हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर मी? तुम किस तरह की औरत समझते हो मुझे? मेरा शौहर बाहर गया हुआ है, मैं तुमसे मिलती हूँ तो इसका ये मतलब है तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? इतना बुरा किरदार है मेरा? मैं तुमसे अफेयर चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ओके? और बुरे किरदार वाली औरत को कोई शादी की ऑफर नहीं करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत को प्रपोज करते हुए? ये शादी आज या कल में खत्म हो जाएगी और ये सब मेरी वजह से नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं तुम दोनों को बहुत करीब से जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोगों का रिश्ता एक कच्चे धागे जैसा है और ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। मेरे और उसके रिश्ते में क्या है इसकी परवाह तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम चुप हो जाओ जवाद, प्लीज चुप हो जाओ। लिसन, ठीक है, मैं मदिया से फिर भी शादी नहीं करूँगा। चाहे मेरी तुमसे शादी हो या ना हो, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। ये मंगनी टूट गई, तुम जानते हो ना फिर क्या होगा?
ये मंगनी टूट गई तो तुम्हारी और मोइज की दोस्ती खत्म हो जाएगी। आई नो। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी जवाब। मैं भी नहीं सोच सकता था, मर के भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाऊं। और मैंने कई मर्तबा ये ख्याल अपने जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है। मैं क्या करूं? टेल मी, मैं क्या? तुम सब मर झूठे और खुदगर्ज हो। झूठा नहीं हूं मैं। हाँ, खुदगर्ज कह सकती हो तुम मुझे, मगर झूठा नहीं हूं। बहरहाल जो मेरे दिल में था मैंने तुम्हें बता दिया सब कुछ। तुम प्लीज सोचना इसमें। सोचना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरा नहीं। आयशा, अब अंदर ना कपड़े धोने बैठ जाना मशीन लगाकर। बाहर आओ, आटा गूंदना है, हसीब को ताजी रोटी बनाकर देनी है। अम्मी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रही हूँ और आयशा से कह के जरा बर्तन भी धो ले। जल्दी आ जाना। अच्छा। आयशा, अब के अंदर ही बैठी रहोगी? आधा दिन बाहर गुजार कर आई हो, बाकी का आधा दिन अंदर गुजारना है। बाहर आओ। आ रही हूँ। आयशा, आ रही हूँ। सारा काम पड़ा है, तुम कहाँ कमरे में घुस के बैठ गई हो? बर्तन भी धो देना, मदीहा घर पे नहीं है। वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? तुम्हारे साथ। मैं तुमसे अफेयर चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ओके? और बुरे किरदार वाली औरत को कोई शादी की ऑफर नहीं करता है। ये शादी आज या कल में खत्म हो जाएगी और ये सब मेरी वजह से नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं तुम दोनों को बहुत करीब से जानता हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोगों का रिश्ता एक कच्चे धागे जैसा है। कब आओगे मोइज? तुम अब फिर शुरू कर दो वो सब कुछ जिससे मैं चिढ़ता हूँ। 4 साल हो गए हैं। आयशा, सिर्फ तुम्हें गिनती नहीं आती है, मुझे भी आती है। मैं जानता हूँ 4 साल हो गए। गिनती आती है जब, तो फिर आ क्यों नहीं जाते? कहा तो है आ जाऊंगा दिसंबर में। मैं पिछले 3 साल से ये बात सुन रही हूँ कि मैं इस दिसंबर में आऊंगा, मैं उस दिसंबर में आऊंगा। 4था साल हो गया है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। आयशा, तुम आराम से ना घर में बैठी हुई हो, मैं यहाँ अकेले धक्का खा रहा हूँ। तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। तुमसे ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मैं घर आऊं, तुम सबकी शक्लें देखूं, लेकिन नहीं आ पा रहा हूं तो कोई ना कोई वजह ही होगी ना यार। है वजह, है अनीला। मैं बिला वजह बहस नहीं करना चाहता। उसका कोई इशू नहीं है बीच में, और उसे प्लीज बीच में मत लाओ। कैसे ना लाऊं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। अच्छा है, फिर? तो फिर साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि मैं नहीं आऊंगा? झूठ क्यों बोलते हो मुझसे? ठीक है, नहीं आऊंगा। मैं ज्यादा खुश हूं यहाँ पे, और क्या करूंगा वहां के? हर वक्त तुम्हारी और अम्मी की चकचक सुनता रहूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। पहले जरूरत से ज्यादा तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। हाँ, तो घर में हर आने वाले मर्द की खातिरें करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आयशा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, घर में आने वाला कोई गैर मर्द नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसकी पढ़ाई में हर्ज हो। इसकी माँ ने पढ़ लिख कर कौन से करतूत किए हैं, ये भी वही करेगी ना। शर्म नहीं आती अल्लाह का नाम लेते हो? आती है, लेकिन वो रब है, गुनाहगारों का भी रब है। क्या मतलब?
मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ। ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी, ना कोई सावन आया ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।